ना 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 ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेस के ऑनलाइन बैच के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का खुली बाहों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए और देखिए, पढ़ने का एक जुनून जो हमारे अंदर बसा हुआ है, इस जुनून को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हमारे कारवां को वहां ले चलते हैं जहां हमें हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे साइंस में 10वीं क्लास में 100/100 नंबर हमारा इंतजार कर रहे हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ा करने का लेसन नंबर 3 जो है प्रारंभ कर दिया था। और वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था धातुओं के सामान्य गुणधर्मों के बारे में देखा था। और जब धातुओं के सामान्य गुणधर्मों के बारे में देखते हैं लाडलो, तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो धातुएं होती है, जब उन्हें आपस में टकराया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे सोनोरस कहा जाता है। और धातुओं को अपने आप में धातुएं चमकदार होती है, जिसे हम यहाँ पर तो कहा जाता है धात्विक चमक कहा जाता है। तो एक या दो गुण जो है आप लोगों ने विस्तार के साथ पढ़ लिए थे मेरे लाडलो, और हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते जाते हैं। अब देखिए हम कहाँ तक जाते हैं। हमने धातुएं स्टार्ट करी थी और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सर बहुत आगे बढ़ रहे हैं इस श्रृंखला के अंदर, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई के प्रति थोड़ी रुचि कम है, तो सर मैं आप लोगों का एक सारथी के जैसा कार्य कर सकता हूँ, आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन पढ़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलिए, हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और मेरे लाडलो, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में प्रारंभ किया था। ठीक है, तो लाडलो हमने स्टार्ट क्या किया था रे? तुमने स्टार्ट किया था, तुम लोग भी सोचते हो कि सर क्या क्या स्टार्ट करवा देते हो, हमारे तो बच्चों पर लेना पड़ता। तो धातुओं के क्या स्टार्ट किए थे लाडलो आप लोगों ने? भौतिक गुण यहाँ पर प्रारंभ किए थे, कुछ गुण देखे थे। भौतिक नहीं बोलो तो भी आप धातुओं के क्या पढ़ रहे थे? गुण हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। और मेरे लाडलो, आप लोगों को पता है हमने कुछ गुण यहाँ पर देख लिए थे। आइए हम कुछ गुण और देखते हैं और देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सर एक वर्ड आता है, क्या आता है रे? एक वर्ड आता है जिसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता। क्या कहा जाता है लाडलो? आघात वर्धनीयता कहा जाता है। अब तुम कहोगे सर क्या होती है आघात वर्धनीयता? तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, कोई भी जो धातु है ना लाडलो, क्या है? धातु। इन धातुओं को जब पीट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? पीट दिया जाता है। इनको हथौड़े की मारी जाती है, इनको पीटा जाता है, ढंग से धोया जाता है। जब धो करके इनको धोते हैं तो आघात वर्धनीयता के आधार पर देखते हैं, तो हमें यहाँ पर इनको पीट कर एक चद्दर पतली परत के रूप में बना दिया जाता है, चद्दर बना दिया जाता है। और इसको हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं लाडलो? आघात वर्धनीयता के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता के बारे में जब कहा जाए तो ध्यान रखना, धातुओं को पीटकर चद्दर के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे पास क्या कहलाती है लाडलो? आघात वर्धनीयता कहलाती है। ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, धातुओं को बदला जा सकता है क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर बदला तो जा सकता है। आपने देखा होगा अच्छी अच्छी काजू कतली आते हैं, उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है सर, वो धातु ही होती है चांदी, लेकिन उस चांदी को पीट पीट कर हथौड़े की दे देकर तरीके से कूट कर उसको क्या कर दिया जाता है? बिल्कुल बारीक पन्नी के रूप में बदल दिया जाता है। तो वही हमारे पास क्या होती है? आघात वर्धनीयता। तो धातुएं जो है वो हमारे पास क्या देखने को मिलती है लाडलो? आघात वर्धनीय
होती है। दूसरा वर्ड ध्यान रखना, और वो आता है क्या मेरे जवानों, तन्यता। क्या कहा जाता है लाडलो से, तन्यता। अब आप लोग कहोगे सर तन्यता क्या होती है, तो आपको सब पता है, मेरे से ज्यादा तुम्हें याद है। कैसे याद है? देखो, जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी क्या है धातुएं, इन धातुओं को खींच कर, इन धातुओं को क्या करके लाडलो, खींच करके तार के रूप में, किसके रूप में, तार के रूप में बना दिया जाता है। धातुओं को खींचकर तार में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है लाडलो, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, तन्यता। क्या कहा जाता है लाडलो, से तन्यता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है मेरे लाडलो, तन्यता कहा जाता है। क्या धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है क्या? तुम लोग कहोगे कि सर आप ही बता दीजिए, मैं तो नहीं पता। तो मैंने कहा कि मैं बता रहा हूँ ना, आपको क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो, आपने देखा होगा अपन जब खेतों के चारों तरफ चार दीवारी, इसका मतलब क्या होता है, खेतों के चारों तरफ जब बाड़ लगाते हैं तो हम तारों का उपयोग करते हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर आते हैं वो भी तार ही है। क्या एल्यूमिनियम धातु के तार आते हैं हमारे पास, तांबे के तार आते ही नहीं आते, तो वो सब क्या है, एक प्रकार की धातु है। और धातु को हम किसके रूप में बदल रहे हैं, यहाँ पर खींचकर तार के रूप में क्या कर रहे हैं सर, बदल रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते, बदल रहे हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे चलते हमने कहा कि सर यहाँ पर एक वर्ड और बता दीजिए, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है। क्या कहा आप लोगों ने, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है सर। तो मैंने कहा कि मेरे को पता है, तो आप ही बता दो ना लाडलो। तो तुमने कहा कि सर सोना। कौन होता है, सोना। अब सोना कौन सा, आपका बाबू सोना नहीं, ना ही घोड़े बेचकर सोना। गोल्ड जो धातु आती है, क्या आती है लाडलो, गोल्ड जो धातु आती है ना, गोल्ड जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक तन्य धातु होती है। क्यों होती है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना लंबा, जितना लंबा 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है लाडलो, तार बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। 1 ग्राम सोने से कितना, 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है, तो हमें यहाँ पर जो लंबा तार बना सकते हैं। दूसरी बात, सर्वाधिक की बात हो रही है तो एक और बता दो, सर्वाधिक विद्युत की, सर्वाधिक विद्युत की सुचालक, सर्वाधिक विद्युत की सुचालक धातु कौन सी होती है। तो सर मैंने कहा यहाँ पर चांदी। कौन सी होती है लाडलो, चांदी होती है। अरे तेरी तो चांदी ही चांदी हो गई रे। तो चांदी यहाँ पर क्या होती है, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु यहाँ पर होती है। एक बात और ध्यान रखना, वो क्या है तो वो भी सुनो। तो आप लोगों ने सुना होगा ऐसे तार, कुछ तार होते हैं सर, तार, ऐसे तार जिनसे, ऐसे तार जिनसे बिजली जो है वो हमारे घरों तक पहुंचती है। बिजली कहाँ तक आती है, हमारे घरों तक आती है। ठीक है, कहाँ तक आती है, घरों तक आती है। एक बात बताओ, इन तारों के ऊपर एक परत चढ़ी होती है। आपने देखे होंगे ना लाइट के खंभे,
लाइट के खंभे देखे हैं? उन लाइट के खंभों के ऊपर प्लास्टिक की रबड़ जैसी एक ब्लैक कलर की परत आपको दिखाई देती है। किसकी होती है सर? प्लास्टिक की है लेकिन रबड़ जैसी है, और उस परत को जो है हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है, वो परत किसकी होती है? तो वो परत होती है सर पीवीसी की। क्या बनी होती है यहाँ पर? पीवीसी की जो परत है, ये परत यहाँ पर चढ़ी होती है। परत क्या होती है सर? यहाँ पर चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? पीवीसी की। ऐसे तार जिनसे बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है, उन्हें क्या कहा जाता है? किसकी परत चढ़ी होती है यहाँ पर? पीवीसी की, यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड की परत जो है वो यहाँ पर क्या होगी लाडलो? चढ़ी होती है। ठीक है, आगे चलिए। तो इस पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉली, देखो सुनिए, ये जो पीवीसी है, इस पीवीसी का पूरा नाम देखो होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड। क्या होता है लाडलो? पीवीसी का पूरा नाम पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो ध्यान रखना, पीवीसी जो है, इस पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉली वाइनिल क्लोराइड यहाँ पर होता है। ऐसे तार जिनसे बिजली कहाँ तक पहुंचती है? हमारे घरों तक पहुंचते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं लाडलो? पॉली वाइनिल क्लोराइड यहाँ पर उसका क्या होता है? ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलिए। जब आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं लाडलो। वो क्या देखते हैं? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम धातुओं के गलनांक और क्वथनांक के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखोगे आप लोग यहाँ पर? धातुओं के गलनांक। देखो सुनना, एक वर्ड आता है, क्या नाम है सर? गलनांक। क्या नाम है? गलनांक। देखो गलनांक क्या होता है, तो ध्यान रखना इसके बारे में, सुनना आराम से। गलनांक, गल का मतलब गलना, पिघलना। गल का मतलब क्या हो गया? गलना, पिघलना। नांक, नांक का मतलब अंक, नांक का मतलब क्या हो गया? अंक। देखो इसका संधि विच्छेद करना, गलना प्लस अंक, संधि विच्छेद क्या हुआ? गलना प्लस अंक, और इससे क्या बन गया? गलनांक। संधि विच्छेद वर्ड को थोड़ा अपने हिसाब से याद करने के तरीके से। तो देखो, गलना प्लस अंक, गलना का मतलब पिघलना होता है कि नहीं होता? इतना बताओ आप लोग। तो तुम खुद लोग एक्सेप्ट करोगे कि हाँ सर, गलना का मतलब क्या होता है? पिघलना यहाँ पर होता है। फिर मैंने कहा कि सर ये होता है, तो आप एक बात और बता दीजिए कि ये है, तो बताइए सर। आगे हम चलते गए चलते गए चलते गए, और हमने चलते चलते क्या देखा? हमने चलते चलते ये देखा कि गलनांक का मतलब क्या है? तो सर गलना, लेकिन अंक यानी कि वह न्यूनतम, कौन सा रे? न्यूनतम तापमान। सुनना लाडलो, वह न्यूनतम तापमान जिस पर, सुनने ना आराम से, देखो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ, कौन सा रे? ठोस, क्या कर देता है? पिघलना प्रारंभ कर देता है। लाडलो, गलनांक, गलना प्लस अंक, गलनांक हुआ, गलना का मतलब होता है पिघलना, अंक का मतलब गणितीय मान। तो कौन से अंक पर जो है वो ये पिघलना प्रारंभ कर देता है? तुमने कहा न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। लेकिन सर इन गलनांकों का धातुओं से क्या मतलब निकलता है? तो आप लोग कहोगे कि सर धातुओं से मतलब निकलता है, क्या धातुएं पिघलती नहीं क्या? देखो, सोना देखा होगा आप लोग, हम सोने के आभूषण बनाते कि नहीं बनाते? बनाते हैं। जब हम सोने के आभूषण बनाते हैं तो हम भी देखते हैं कि जो सोने के आभूषण है
उनको सोने को पिघला कर सांचे में डाला जाता है। जैसे मान लो ये मेरे हाथ का सांचा इसमें डालेंगे तो इस प्रकार की आकृति का आभूषण निर्मित हो जाएगा। चांदी के आभूषण अपन ने देखे, चांदी की पायल, चांदी की अंगूठियां देखिए, क्या इनको पिघलाए बिना बनाया जा सकता है? क्या नहीं बनाया जा सकता। चांदी सोने को क्या किया जाता है सर? पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद जो है ये हमारे पास सीधा सीधा सांचे में डाल देते तो हमें यहाँ पर सुंदर सुंदर आकर्षित आभूषण प्राप्त हो जाता है। पिघला रहे ना? क्या सभी धातुओं को पिघलाया जाता है? तो हाँ सर, सभी धातुओं को क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है। अब कुछ बातें हम और देख लेते हैं। तो धातुओं को पिघलाया जाता है तो गलनांक है, लेकिन जितनी भी धातुएं हैं ना आपके पास, क्या है अगर हमारे पास जितनी भी धातुएं हैं, इन धातुओं का जो गलनांक होता है, ये गलनांक क्या होता है लाडलो? उच्च होता है। धातुओं का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मेरे लाडलो, धातुएं जितनी भी होगी ना, ये धातुएं हमारे पास क्या करेगी? धातुओं को पिघलाया जा सकता है। धातु को क्या किया जा सकता है लाडलो? पिघलाया जा सकता है। फिर आप लोग कहोगे कि सर पिघलाया तो जा रहा है, हमने आपकी बात मान भी ली, लेकिन एक बात और बताइए जरा। मैंने कहा क्या? तो पिघला रहे, लेकिन ऐसे तापमान हल्के फुल्के टेम्परेचर में तो पिघलती नहीं है। तो हाँ सर, नहीं पिघलती। इनके लिए उच्च तापमान की क्या होती है? आवश्यकता। दूसरी बात, धातुओं का सर क्वथनांक, क्या मेरे लाडलो? धातुओं का क्वथनांक। देखो, धातुओं के क्वथनांक की जब आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है धातुओं के क्वथनांक के बारे में। फिर कहोगे सर क्या? तो मैंने कहा सर क्वथ, देखो क्वथ प्लस अंक, क्वथ प्लस क्या? अंक, इससे क्या बन गया? क्वथनांक बन गया। क्या? क्वथन प्लस अंक, क्या बन गया सर? क्वथनांक। क्वथन का मतलब होता है उबलना। क्वथन का मतलब क्या होता है लाडलो? उबलना। तो वह अधिकतम तापमान, वह अधिकतम तापमान जिस पर कोई द्रव, कौन सर? द्रव उबलना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है, और इसी को क्या कहा जाता है हमारे पास? क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक का मतलब क्या हो गया? तो वह अधिकतम तापमान जिस पर कोई द्रव क्या कर देता है? पिघलना प्रारंभ कर देता है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? क्वथनांक कहा जाता है उस तापमान को, उस पदार्थ का। तो देखिए हम एक बात देखते हैं सर, धातुएं जो है, इन धातुओं का क्वथनांक, धातुओं का क्या लाडलो? क्वथनांक कम होगा या अधिक होगा? बताइए। तो आप लोग बताओगे तो सर धातुओं का जो क्वथनांक है, वो क्वथनांक हमारे पास बढ़िया तो रहेगा, लेकिन बढ़िया कैसे रहेगा? मतलब उच्च तो रहेगा। देखो, अगर जब ये उच्च तापमान पर ही पिघल रही है, पिघलेगी तभी तो उबलेगी। मतलब लोहा है, बिना लोहे को पिघलाए आप उबाल लोगे क्या? नहीं उबाल पाएंगे ना, पहले पिघालना पड़ेगा। अब जब लोहे को पिघलाया ये बहुत हाई लेवल टेम्परेचर पर जा रहा है, तो उबालने के लिए तो उससे ज्यादा तापमान चाहिए। उदाहरण के लिए देखो, 0 डिग्री तापमान पर बर्फ पिघलता है, ठीक है, और जब बर्फ पानी बन जाता है ना, तो पानी उबलने के लिए, पानी को उबालने के लिए हमें 100 डिग्री तापमान करना पड़ता है, जब पानी क्या होता है? उबल जाता है। तो ऐसा हम यहाँ इनके लिए सोच सकते हैं। तो इनका तो क्वथनांक भी हमें क्या देखने को मिलता है? उच्च यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों के भौतिक गुणधर्मों में या धातुओं के गुणों में आज यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि धातुओं के गुण जो है वो क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, अब एक बात और देख लेते हैं अपन, जो हमारे लिए आई होप थोड़ी काम आएगी आगे। वो क्या होती है ना सर? जैसे धातु है, कौन है? धातु। इन धातुओं के, जितनी भी धातुएं हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ लाड लो, ऑक्सीजन के साथ
अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है लाडलो? धातु ऑक्साइड यहाँ पर ये बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। और धातु ऑक्साइड के बारे में इसकी एक प्रकृति हमें ध्यान में रखनी। क्या ध्यान में रखनी लाडलो? प्रकृति ध्यान में रखनी है कि धातु ऑक्साइड एसिड होता है या बेस होता है। बेस डीजे वाला बेस, बेस का मतलब क्षार और एसिड का मतलब अम्ल। अम्ल होता है कि या फिर क्या होता है? क्षार होता है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए सर, इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति हमारे पास कौन सी होती है लाडलो? अम्लीय यहाँ पर होती है। धातु सॉरी गलती हो गई। देखो, इसकी जो प्रकृति है धातु ऑक्साइड की, कौन सी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी धातु ऑक्साइड जो है, ये धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं लाडलो? तो ये हमें क्षारीय प्रकृति के देखने को मिलते हैं। आगे और चलिए, तो धातुओं के कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। धातुओं के कुछ उदाहरण भी हमें ध्यान में रखने हैं सर। सबसे पहले धातुओं में सर एक आ जाता है आप लोगों के पास सोना, नॉट योर बाबू सोना, ओनली फॉर गोल्ड, सोना। चांदी, सोना, चांदी। तांबा, सोना, चांदी, तांबा। लोहा, कौन है लाडलो? लोहा आदि। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? इनके उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब धातुओं के साथ सर हम यहाँ पर एक और पढ़ लेते हैं, और वो कौन होती है हमारे पास? अधातुएं। कौन सी आती है लाडलो? उनका नाम आता है क्या? अधातु। क्या आती है? अधातुएं। अब इनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना। जितना धातुओं में डीपली पढ़ा है ना आप लोगों ने, जितना धातुओं के अंदर डीप से पढ़ा है ना, डीपली गहन अध्ययन जो किया है, उसी में नहीं जोड़ना है सर। सबसे पहले धातुएं आपस में चमकती है क्या? अपने मौलिक रूप में। मौलिक का मतलब अपने मुख्य रूप में धातु चमकदार होती है क्या? तुम्हारा जवाब आएगा हाँ सर, चमकदार होती है। ये चमकदार नहीं होती है। यानी अधातुएं जो है इनमें क्या होती है सर? इनमें जो है चमक, इनमें क्या? चमक नहीं पाई जाती। क्या नहीं होती है? चमकदार हमारे पास नहीं होती। दूसरी बात सर हम करेंगे यहाँ पर, तो कर लेते हैं साथ के साथ। देखो, दूसरी बात के बारे में जब कहा जाता है धातुएं विद्युत, कौन लाडलो? विद्युत। और एक आती है क्या? उष्मा। विद्युत और विद्युत के साथ कौन आती है? उष्मा। और विद्युत और उष्मा दोनों की ही धातुएं, अधातुएं क्या होती है सर? कुचालक यहाँ पर होती है। कुचालक का मतलब इनका चालन सही तरीके से, चालन कुचालन का मतलब एक है मेरे लाडलो। और वो क्या है कि जितनी भी अधातुएं हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और उष्मा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, अधातुएं विद्युत और उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। दूसरी बात, जितनी भी अधातुएं हैं, इन ये जितनी भी अधातुएं हैं ये आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय व तन्य, आघात वर्धनीय और क्या लाडलो? तन्य जो है यहाँ पर नहीं होती है। यानी धातुओं को पीटकर चद्दर के रूप में भी नहीं बदला जा सकता, और धातुओं को खींचकर तार के रूप में भी नहीं बदला जा सकता। तो अधातुएं जितनी भी है ना, अधातुओं को आघात यानी पीटकर चद्दर भी नहीं बनाया जा सकता, और अधातुओं को खींचकर तार भी नहीं बनाया जा सकता। तो अधातुएं हमारे पास आघात वर्धनीय और तन्य दोनों ही नहीं होती है।
दूसरी बात, हम धातुओं को जब टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे हमने क्या कहा है यहाँ पर, ध्वनिक कहा था। और जितनी भी अधातुएं हैं ये अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है। अधातुएं क्या नहीं होती है लाडलो, ध्वनिक हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये दो चार बातें जो हमने वहां करी थी वही चीज यहाँ पर लिखनी है। दूसरी बात, जितनी भी अधातुएं हैं, देखो अधातुएं, ये अधातुएं भी किससे अभिक्रिया करेगी, तो ऑक्सीजन से क्या करती है, ये अभिक्रिया करती है। किसके साथ करती है लाडलो, ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। और जब आप लोग देखोगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को, तो हम भी देखते हैं, और क्या देखते हैं हम लोग का, जितनी भी अधातुएं हैं ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड, क्या लाडलो, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। और इस अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति होती है कौन सी, अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी होती है मेरे लाडलो, अम्लीय यहाँ पर होती है। तो ये दो चार बातें जो है हमने किसके बारे में करी, यहाँ पर अधातु के बारे में की है। थोड़ा और देख लेते हैं अधातु के कुछ उदाहरणों को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे, ठीक है, इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं, वरना ये नाराज हो जाएगी हमसे। ये कहेगी कि क्या करते हो सर आप भी, मेरे को उदाहरण नहीं बताया आपने, मेरे, मैं नाराज हूँ आपसे, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। तो नहीं जाने से छोड़ के पकड़ लेते हैं इसको। इसने कहा एक ऑक्सीजन, क्या कहा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है सर हमारे पास नाइट्रोजन। कौन आता है, नाइट्रोजन, आदि अनेकों हैं, कमी नहीं है, बहुत सारी है। तो ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर अधातु होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज के इस लेक्चर के अंदर, ज्यादा लेक्चर तो मैंने आप लोगों को दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ज्यादा लेक्चर मेरे को आता ही नहीं है देना, तो थोड़ा वो दिया है उसको देखिए। धातु के गुण हमने प्रारंभ किए, एक बार और रिवाइज कर लेते ताकि हमारे को थोड़ा और आगे बढ़ने का साहस मिले। देखो, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, धातु को पीटकर चद्दर के रूप में बदलना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या धातुओं को खींचकर चद्दर बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। जैसे चांदी का वर्क आता है मिठाइयों के ऊपर, वो क्या होता है, चांदी की पतली परत होती है। तन्यता, धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है क्या, तो हाँ सर, इसको तन्यता जो है धातु को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है। तो धातु में क्या होती है, तन्य देखने को मिलती है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन होती है, सोना होती है। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है, तार यहाँ पर बनाया जा सकता है। दूसरा गुण जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है सर यहाँ पर, अब 2-3 बातें और देख लेते हैं। सर्वाधिक विद्युत की सुचालक जो धातु है वो कौन सी होती है लाडलो, चांदी होती है। जिन तारों के माध्यम से हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आई सभी ने देखा होगा, तो तार जो है ना, जिन तारों से हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है, एक लाइट के खंभे में देखोगे 2 प्रकार के तार दिखेंगे। एक तो आप लोगों को बिल्कुल धातु का दिखे, और एक के ऊपर काले रंग की परत दिखाई देगी। तो काले रंग की जो परत होती है ना लाडलो, किसकी होती है, पीवीसी की होती है, यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड की रबर जैसी परत वहां पर चढ़ी होती है, प्लास्टिक नहीं होती। दूसरी बात, गलनांक, गलनांक, गलना प्लस अंक हमने सुविधा के अनुसार तोड़ा, यानी वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है, उसे क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। और धातु का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। जबकि अधातुओं का, देखो ये देख लेते अपन, जो अधातु है ना, इन अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक दोनों क्या होते हैं लाडलो, निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्न का मतलब बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। उदाहरण, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। आगे चलिए,
अधातुएं, इनमें चमक नहीं होती, विद्युत ऊष्मा की उचालक होती है, आघात वर्धनीय तन्य नहीं होती, ध्वनिक नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अधातुएं ऑक्सीजन से विक्रिया करेंगी और क्या बनाएंगे दादा लोग, अधातु ऑक्साइड बनाती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ध्यान ऐसे रखना, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु ऑक्साइड और अ से अम्लीय प्रकृति के। तो बचा कौन, क्षार बचा, तो धातु कौन सी प्रकृति के हो जाएंगे, क्षारीय प्रकृति के यहाँ पर हो जाएंगे। उदाहरण हमने देख लिया, अधातु के गलनांक पत्रांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। तो दोस्तों हमने आज यहाँ पर कुछ और आगे की चर्चाएं करी और और आगे की चर्चाएं करते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारे द्वारा दिया जाने वाला जो स्टडी मटेरियल है वो समझ में आ रहा होगा। आप इसे चाहे तो साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि आपके आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपके लिए लाभदायक होगा। और इस विषय क्लासेज के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे पहुँचाइए, ताकि हम आप लोगों के साथ दिल तोड़ मेहनत कर सके और आप लोगों को जो है एक अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। और जिन बच्चों को पढ़ाई से वंचित है वो एक भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रह पाए, इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ेंगे और हम अगले लेक्चर के अंदर जो है इस धातु अधातुओं को और थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए और हमारे इस मुहिम को जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ करी है वो भी बिना फीस शुल्क के, जो आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें मिलता है वो बिना शुल्क के आपको दे रहे हैं। तो आप प्लीज इसे जो है शेयर करिए। मैं आप सभी का और हमारी पूरी टीम आप सभी की आभारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।